Hey, hello everyone. I welcome to ArcGenesis, and today we are going to continue the architecture vocabulary series. In the last discussion, we have talked about the arcade and we stop our discussion on the arches. So we are going to continue from the arches, right? Arches होते क्या हैं, उसके इंटरेस्टिंग फैक्ट्स क्या हैं, उनके ऊपर ऐसा लाइक वाई देयर इज अ नीड टू हैव द आर्चेज, ऐसा क्या पॉसिबिलिटीज हो जाती हैं, ऐसा क्या बेनिफिट है, या फिर उसके कितने तरह के टाइप्स होते हैं, क्या क्या मटेरियल यूज़ किया जाता है, उनके बारे में सब कुछ डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो एंड वी आर गोइंग टू ऑल्सो डिस्कस अबाउट द टर्मिनोलॉजीज रिगार्डिंग द आर्चेस। ठीक है, तो जैसे हमने लास्ट डिस्कशन में हमने बात की थी कि एन आर्चेज इज अ वर्टिकल कर्व्ड स्ट्रक्चर। तो क्या है, ये वर्टिकल कर्व्ड स्ट्रक्चर है जो एक स्पैन को कंटिन्यू करता है एंड मे और मे नॉट सपोर्ट द वेट ओवर इट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इट कैन हैव अ लोड और इट कैन नॉट हैव अ लोड, राइट। इसके ऊपर हम लोड भी दे सकते हैं और लोड नहीं भी देंगे तो ऐसा कुछ देखने को मिलेगा, लाइक जब कोई स्ट्रक्चर है तो उसको हम बोलेंगे ये आर्चेज है। ठीक है, कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं वोल्ट और आर्चेज में। एक्चुअली ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन जो वोल्ट होता है मतलब ये आर्च है आपके सामने, ठीक है। अगर मैं उसको पीछे एक्सट्रूड कर देता हूँ, लाइक इफ आई एक्सटेंड लाइक दिस, तो अभी क्या बन गया है, इसको हम बोलेंगे वोल्ट। ठीक है, सो एवरी वोल्ट विल हैव आर्चेस बट एवरी आर्च विल नॉट हैव द वोल्ट। मतलब एक वोल्ट के अंदर आर्चेस तो आपको मिलेंगे मिलेंगे, ठीक है, लेकिन हर एक जो आर्च है वो वोल्ट नहीं होता है। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। एंड एज यू नो हमारे क्रैश कोर्स लॉन्च हो चुके हैं। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, स्ट्रक्चर वे में तैयारी करना चाहते हैं जेईओ नाटा के लिए, तो आप दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। बाकी जो डिटेल है आपको यहाँ पर आई बटन पर मिल जाएगी। सो लेट्स से कि व्हाट आर द बेनिफिट रिलेटेड फॉर द आर्चेज। ऐसा क्या है कि आर्चेज हम बनाते हैं तो कुछ बेनिफिट मिलता है हमें कंस्ट्रक्शन वाइज। यस, देखते हैं। देखो, एक छोटी सा एक एक्सपेरिमेंट है, आप भी चाहो तो ये काम कर सकते हो। डू वन थिंग, आप एक दो बुकलेट रखो अपने पास, उनके ऊपर एक पेपर रखो और उस पेपर के ऊपर लाइक एज यू जस्ट प्लेस द पेपर लाइक दिस एंड उसके ऊपर एक हल्का सा लोड देने की कोशिश करो। लाइक यू कैन पुट योर पेन और लाइक दिस, सेलफोन तो काफ़ी हैवी हो जाएगा, लेकिन आप इरेजर रख के ट्राई कर सकते हो। तो क्या होगा, जैसे यहाँ पर बकेट रखी है छोटी सी, तो ये देखा होगा आपने, इसको लोड इतना हुआ कि अल्टीमेटली एकदम नीचे आ गया। सो जो कैरिंग कैपेसिटी है, जो लोड लेने की, बहुत कम है। अगर मैं उसको एक आर्च फॉर्मेट बना कर देता हूँ, लाइक मैंने किस तरह से आर्च बनाया उसको, अब आप देखेंगे तो मैं यहाँ पर वेट जो पहले कोलैप्स हो गया था अब कोलैप्स नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि जो आर्च होता है इसकी कैपेसिटीज बहुत ज़्यादा होती है लोड को बियर करने की, इसीलिए हम लोग आर्चेज बनाते हैं। एक्वाडक्ट के बारे में डिस्कस किया था शायद, तो एक्वाडक्ट के अंदर जो हमारी आर्किटेक्चर कोई सीरीज है, तो अगर आपने नोटिस किया होगा वहाँ पे आर्चेज हैं। क्यों है? क्योंकि उसके ऊपर जो लोड कैरी करना है, इतना सारा जो लोड होगा, ये आर्चेज ही ले सकते हैं, क्योंकि नॉर्मल जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन टेक्निक है और नहीं ले पाएगी। सो दिस वाज द नीड ऑफ द हैविंग द आर्चेज। ठीक है, और अगर हम और बात करें तो अगर और भी आप ट्राई कर सकते हैं, यू जस्ट हैव एन एग, आप उन एग को बीच में से ब्रेक करो। आप एक चीज नोटिस करेंगे कि अगर आपने 3 एग रखे हैं तो यू कैन एक्चुअली पुट सो मच लोड ऑन द एग, अदरवाइज ये काफ़ी फ्रेगाइल होते हैं, एकदम टूट जाएंगे। लेकिन अगर आपने आर्चिस फॉर्मेट बनाया हुआ है, क्यों? क्योंकि जो इसका बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन जो है वो इस तरह का होता है कि इट कैन कैरी अ बिग लोड। क्लियर है? आपने सर एक इस तरह की फोटोग्राफ काफ़ी देखी होंगी, लाइक इस तरह का। आप पहले आई थिंक माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ में ये फोटोग्राफ भी आती थी। ये जो जहाँ से ली गई ये फोटोग्राफ, एक्चुअली इसका नाम ही है आर्चिज नेशनल पार्क, वहाँ पर ये आपको देखने को मिलेगा। जो क्वेश्चन है ये, इसका जवाब मैं भी नहीं दूंगा, आप सर्च करोगे तो मिल जाएगा। सो व्हाट इज द नेम ऑफ दिस आर्च, आपको ये बताना है जो आर्च है इसका नाम क्या है। डेलिकेट आर्च है, गुड आर्च है, या फिर मैग्निफिकेंट आर्च है, या फिर रेड सैंडस्टोन आर्च है। ठीक है, आपको इसका जवाब देना है कमेंट सेक्शन में कि आपको क्या लगता है। ये फोटोग्राफ पक्का देखी होगी आपने। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि आर्चेस की वैल्यू क्या है, कि लाइक वी आर हैविंग इन, इट इज़ नॉट इन इंडिया, ये कहाँ है, यूएसए में है, कोलोराडो प्लेटो के आसपास है। तो आप देख लेना एक बार, यूएसए में से चेक करोगे तो आर्चेज नेशनल पार्क भी है। अगर हम बात करें आर्चेज कहाँ देखने को मिलते हैं, एक्चुअली जो ये आर्चेज आर एवरीवेयर। इवन जो हमारी बॉडी होती है, आप ये चीज नोटिस करेंगे कि इस तरह का आपको एक आर्च बन का आता है, एंड दिस इज द रीजन दैट वी कैन हैव एन बिग लोड। ठीक है, सो देर आर इवन आर्चेज इन अवर बॉडी, द आर्चेज इन योर फीट हेल्प टू सपोर्ट योर एंटायर वेट। ठीक है, तो ये चीज़ हमारे नेचर के ऊपर भी होता है, एंड दैट्स कॉल्ड द बायोमिमिक्री। अगर आपको वर्ड नहीं पता है, बायोमिमिक्री मैंने यहाँ लिखा हुआ है, आप इसको वीडियो पॉज करें, सर्च करें, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है। एंड यू विल नॉट बी सरप्राइज अगर ये क्वेश्चन आपको नाटा में पूछा जा सकता है। इट इज़ रिलेटेड टू द आर्किटेक्चर। ठीक है, ये चेक करो।
यस, तो यहाँ पर आपको 6-7 चीज़ें याद रखनी है, सारी चीज़ याद नहीं रखनी है, लेकिन टर्मोलॉजीज पूछी जा सकती है। देखो, जो कीस्टोन क्या होता है, वॉइजर क्या है, एक्सट्राडस क्या है, इंटरडस क्या है, राइज क्या है, क्लियर स्पैन क्या है, इम्पोस्ट और अब्यूटमेंट को आप भूल सकते हो, ठीक है। तो देखो, जब आर्च बनाया जाता है तो वी स्टार्ट लाइक दिस, यहाँ तक हमारी पूरी वॉल होती है, उसके बाद हम लोग ये वाला पार्ट है उसको प्रेस करना स्टार्ट करते हैं, दोनों साइड चलता है, इधर भी इधर भी इधर भी, एंड अल्टीमेटली जो सेंटर वाला जो स्टोन होता है उसको हम रखते हैं। और जो ये लोड होता है, जो ये है, ये सेंटर वाला है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्च, ठीक है, इसको बोलते हैं हम की स्टोन, डिस्कस करेंगे और भी। फिर दूसरा आता है वॉइजर्स, जो आपको एक कर्व्ड स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं ना, ये कर्व्ड वाले, इनको बोला जाता है वॉइजर्स, ठीक है। फिर आता है जो बाहर वाला जो आउटर लाइन है, सो लेट मी हाईलाइट इट टू यू, जो ये बाहर वाली लाइन है, जो ये वाली, इसको बोलते हैं एक्सट्राडोस, EXTRADOS। जो एक्स है वो सेम रूट्स यूज हुई है, इन सीटू, एक्स तो कंजर्वेशन, इंटीरियर एक्सटीरियर है ना, तो एक्सटीरियर का मतलब बाहर वाला, इंटीरियर का मतलब इनसाइड, तो यहाँ पर आएगा इंट्रोडोस, सो इट इज इनर कर्व, जो ये वाला कर्व होता है उसको बोलते हैं इंट्रोडोस, क्लियर। अब जो ये है, इस लाइन को देखते हैं जहां से कर्व लेना स्टार्ट किया हमारे आर्चेस ने, खैर इसको हम लोग बोलते हैं, ये वॉइजर्स होते हैं, इसको बोलते हैं स्प्रिंगर्स, लाइक दिस, बट अगेन इतना ज़्यादा डिटेल में जरूरत नहीं है आपको, दिस इज कॉल्ड द स्प्रिंगर्स। जो ये लाइन होती है, जो ये वाला लाइन है, इस लाइन से लेके जो ये डिस्टेंस है, कितना राइज किया है हमारे आर्च ने, एंड दैट्स कॉल्ड द राइज, ठीक है। तो क्लियर हो गया होगा आपको, जो स्प्रिंगर लाइन से लेके जो ये जो लाइन होती है, दिस इज द क्लियर हाइट, उसको हम बोलेंगे राइज, क्लियर। और जो ये लाइन होती है, जो यहाँ से कितना पूरा हमारा स्पैन रहा है, तो उसको हम बोलेंगे क्लियर स्पैन। आई थिंक आपको 7 नाम, जो 7 टर्मोलॉजीज हैं, याद होगी होंगी, तो वेरी इजी, keystone, voyager, exodus, introduce, rise and clear span. So in a one architecture vocabulary video we have discussed more than 7 to 8 words, लेकिन अभी वीडियो खत्म नहीं हुई है, काफी कुछ डिस्कस करना है। अगर हम बात करें कीस्टोन का मतलब क्या है, अ सेंट्रल स्टोन एट द समिट ऑफ एन आर्च, मतलब क्या होता है, जो समिट है, मतलब सबसे ऊंचा जो पार्ट होता है किसी भी आर्च का, और सेंट्रल स्टोन है, ये सबसे लास्ट में पुट किया जाता है, लॉकिंग दी वॉल टुगेदर। और ये क्या काम करता है, पूरे आर्च को लॉक कर देता है। इसको अगर इतना ही जरूरी है कि इफ यू रिमूव दी की स्टोन देन अल्टीमेटली होल आर्च विल कोलैप्स, ठीक है। जैसा आप यहाँ पर देख रहे हैं, सबसे लास्ट में ये ही रखा गया है, ठीक है। सो द की स्टोन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टोन। अगर पूरे आर्च की बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट स्टोन कौन सा है, दिस इज द की स्टोन, एंड दैट्स व्हाई दिस वर्ड इज ऑल्सो यूज फिगरेटिवली टू मीन द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनीथिंग, क्लियर। अगर हम किसी भी चीज की बात करें, किसी भी चीज का सबसे इंपॉर्टेंट को हम फिगरेटिवली ये बोल सकते हैं कि दिस इज द की स्टोन ऑफ द सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल, इन इंडिया प्राइम मिनिस्टर इज द की स्टोन ऑफ पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो क्लियर है ये सब चीजें। अगर हम बात करें इन्वायरमेंट रिलेटेड, तो यस, वी आर ऑल्सो हैविंग दिस वर्ड इन इन्वायरमेंट, कीस्टोन स्पीसीज। और भी तरह के स्पीसीज होते हैं, लाइक अम्ब्रेला स्पीसीज, इंडिकेटर स्पीसीज, कीस्टोन स्पीसीज, ठीक है। लेकिन हम कीस्टोन स्पीसीज का मतलब क्या है आप समझ सकते हैं। अब इसको रिलेट करो, अ कीस्टोन स्पीसीज एन ऑर्गेनिज्म दैट हेल्प्स डिफाइन एन एंटायर इकोसिस्टम। कीस्टोन स्पीसीज एक ऐसा स्पीसीज है जो पूरे के पूरे इकोसिस्टम को डिफाइन करता है। Without its keystone species, the ecosystem would be dramatically different or cease to exist altogether. अगर आपने किसी भी इकोसिस्टम से वो वाला जो कीस्टोन स्पीसीज है हटा दिया, तो जैसा दिखता है उसका बहुत अलग हो जाएगा, या एक्चुअली एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, क्लियर है। सो अ कीस्टोन स्पीसीज हैव लो फंक्शनल रिडेंसी। मतलब क्या है इसका, कि जो कीस्टोन स्पीसीज एक रोल प्ले करते हैं किसी भी इन्वायरमेंट में, वो कोई और स्पीसीज के द्वारा नहीं किया जाता है। Keystone species have low functional redundancy. This means that if the species were to disappear from the ecosystem, no other species would be able to find its ecological niche. मतलब अगर आपने इस इन्वायरमेंट से वो स्पीसीज को हटा दिया, जो रोल उस स्पीसीज का था, कोई दूसरा स्पीसीज उसको कवर अप नहीं कर सकता है। द इकोसिस्टम वुड बी फोर्स टू रेडिकली चेंज। और क्या होगा, जो इकोसिस्टम है बहुत ही ज्यादा चेंज हो जाएगा, इट विल बिकम द रेडिकली चेंज, अलाउिंग न्यू एंड पॉसिबल इन्वेसिव स्पीसीज टू पॉपुलेट द हैबिटेट। फिर क्या करेगा, तो इन्वेसिव स्पीसीज कैसे होते हैं, ये भी एक तरह से पढ़ लेते हैं इसको भी। इन्वेसिव स्पीसीज का मतलब है एक ऐसे स्पीसीज जो किसी इन्वायरमेंट में नहीं रहते थे, लेकिन वो बाहर से नेचुरली या फिर एंथ्रोपोजेनिकली इंट्रोड्यूस किए गए और उस पूरे इकोसिस्टम के अंदर एक डोमिनेंट रोल प्ले करते हैं, क्लियर।
जैसे टच मी नॉट एक प्लांट है ना, छुईमी बोलते हैं उसको, इट इज़ इन्वेसिव स्पीसीज। अगर हम बात करें गोल्ड फिश जो होती हैं इन्वेसिव स्पीसीज में आती हैं, वो पूरे के पूरे इन्वायरमेंट को खराब कर देती है जहाँ पर भी जाती हैं। ठीक है, जो हमारे कबूतर होते हैं, पिजन्स होते हैं, इट इज़ ऑल्सो इन्वेसिव स्पीसीज। ठीक है, तो सर्च करना, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। ठीक है, टू पॉपुलेट द हैबिटेट। सो नॉर्मली क्या देखा जाता है, केस्टोन स्पीसीज इज ऑफन बट नॉट ऑलवेज अ प्रेडेटर। नॉर्मली ये देखा जाता है जो केस्टोन स्पीसीज होते हैं प्रेडेटर होते हैं, मतलब किसी की जिसमें हाईएस्ट ट्रॉफिक लेवल पर होते हैं और वो किसी को मार के खाते हैं, मतलब जो उसकी पॉपुलेशन होती है उनके नीचे वाली जो ट्रॉफिक लेवल है उनको कंट्रोल करते हैं। बट इट कैन बी हर्बिवोर्स, इवन जैसे बीज हैं जो मधुमक्खी होती हैं, इट इज ऑल्सो केस्टोन स्पीसीज। आप इन्वायरमेंट से हटाओ बीज को, पूरा का पूरा इन्वायरमेंट कोलैप्स हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि कीस्टोन स्पीसीज कहाँ से आया है। ठीक है, देखो अगर कोई पढ़ाई करनी है तो डिटेल में जाकर पढ़ाई करो। चलो अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ आर्चेज कि कितने तरह के आर्चेज होते हैं। अब डिपेंड करता है किस कैटेगरी के हिसाब से आप डिफाइन कर रहे हो। मैं डिफाइन कर सकता हूँ कि शेप के हिसाब से, मैं डिफाइन कर सकता हूँ सेंटर के हिसाब से, वर्कमैनशिप के हिसाब से, या फिर कौन सा मटेरियल यूज हुआ है। ठीक है, जैसे क्लास में डिस्कशन होता है तो हम कैसे डिवाइड करते हैं क्लास में, हम ऐसा कर सकते हैं जिसकी एज 15 साल है वो बच्चे लग जाएंगे, 16 साल, इस तरह से डिवाइड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द एज। हाइट के हिसाब से अकॉर्डिंग कर सकते हैं, लड़की और लड़कों के हिसाब से डिवाइड कर सकते हैं। सो डिपेंड करता है कि हम किस पैरामीटर के हिसाब से डिफाइन करना चाहते हैं। तो देखो वैसे तो बहुत सारी तरीके हैं, लेकिन कुछ आपको पता होना चाहिए। फ्लैट आर्च का नाम जैसे अगर हम बात करें कि यहाँ पर कि शेप्स के हिसाब से हम देखा जाए तो फ्लैट आर्च का मतलब होता है ये पूरा फ्लैट आर्च है। ठीक है, इसकी जो लोड कैपरिंग कैपेसिटी होती है काफ़ी कम होती है ना, एकदम से कोलैप्स कर जाता है। ठीक है, और भी तरह के होते हैं, सर्कुलर होते हैं, सेमी सर्कुलर होते हैं, हॉर्स शू आर्चेज होते हैं। ये तो क्वेश्चन आया भी था आई थिंक जेई में इस तरह का। ठीक है, फिर सेमी सर्कुलर आर्चेज होते हैं जो स्प्रिंग लाइन बिल्कुल फोकस से निकल कर जाती है। पॉइंटेड आर्चेज होते हैं जैसे गोथिक आर्किटेक्चर में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, रोमन्स के आर्किटेक्चर के अंदर भी होते हैं, कई सारी तरह की चीज़ें हैं। तो खैर ये हमारा डिस्कशन हिस्ट्री का नहीं, कभी हमने लिया तो हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। हम फोकस के हिसाब से या फिर एक सेंटर आर्च के हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल वन सेंटर आर्च, यहाँ पर क्या है, एक सेंटर है, एक ही सेंटर है। यहाँ पर क्या है, टू सेंटर आर्चेस, एक यहाँ पर गया है एक यहाँ पर गया है, लाइक पॉइंटेड आर्चेस ऐसे बनाए जाते हैं। फिर थ्री सेंटर आर्चेस होते हैं, लाइक यहाँ पर एक आर्च सेंटर है, दूसरा यहाँ पर है, थर्ड यहाँ पर है, कुछ देखने में ऐसा कुछ बनेगा लाइक। ठीक है, फोर सेंटर आर्चेज होते हैं, वहाँ पर 1 2 3 एंड 4। क्लियर, 5 सेंटर आर्चेज भी देखने को मिलेंगे। और ये वीडियो पूरी नहीं है जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ। मैं आपसे ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपको जो वर्ड्स नहीं लग रहे हैं उनको आप नेट पर जाकर चेक करेंगे, एटलीस्ट सर्च जरूर कर लेना कि 4 सेंटर आर्चेज देखने में कैसा लगता है। ठीक है, क्योंकि दिस इज द वे टू रिमेंबरिंग द थिंग्स, अदरवाइज आपको याद नहीं होगा। सो आई थिंक आपको ये डिस्कशन अच्छा लगा होगा, और अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें। और बाकी जो हमारे क्रैश कोर्स हैं वो लॉन्च हो चुके हैं, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो एकदम ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अंदर जो क्रैश कोर्स प्लस है, नॉर्मली हम लोग क्रैश कोर्स ख़त्म ही करने लगे हैं, लाइक वी आर हैविंग ओनली 2 स्टूडेंट्स फ्रॉम द क्रैश कोर्स, और बाकी जितने भी स्टूडेंट्स हैं क्रैश कोर्स प्लस उन्होंने ज्वाइन किया है। इसमें आपके 3 से 4 क्रैश कोर्स होने वाले हैं, लाइक एक सिंगल क्रैश कोर्स नहीं है। वीकली मैनेजमेंट प्रोग्राम इंक्लूडेड रहेंगे, कुछ नए टॉपिक आते हैं उनको हम कवर कराएंगे। मॉक टेस्ट जो होंगे 30 से, इट इज़ द मिनिमम, और इसमें 2 नाटक के और 2 जेई के अटेम्प्ट काउंट होंगे। सो आपको जो पेमेंट करनी है इट इज़ 18,000 रुपीज़ एंड इट विल इंक्लूड 4 to 5 मंथ प्रिपरेशन। आपके कॉलेज तक मिलने तक की प्रिपरेशन इसमें इंक्लूड रहेगी। ठीक है, सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड थैंक यू फॉर योर टाइम।